तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नया चेहरा नहीं बल्कि एक नया अंदाज दिखाई दे रहा है। सिनेमा के पर्दे पर गरीबों के मसीहा बनने वाले थालापति विजय अब असली राजनीति में भी उसी छवि को जमीन पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के सिर्फ एक हफ्ते के भीतर विजय का पहला बुलडोजर एक्शन सामने आया है और इस कार्रवाई ने पूरे तमिलनाडु में सियासी हलचल पैदा कर दी है। लोग कह रहे हैं कि अब तमिलनाडु में भी योगी मॉडल की झलक दिखाई देने लगी है। चेन्नई के पेरंबूर इलाके में सालों से एक ऐसी समस्या थी जिससे हर रोज सैकड़ों स्कूली बच्चे परेशान होते थे। गणपति स्ट्रीट और रामकृष्णन स्ट्रीट के बीच सीधा रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए करीब 1 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। बरसात के दिनों में ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती थी। इलाके के लोग पिछले करीब 30 सालों से इस रास्ते की मांग कर रहे थे, लेकिन हर सरकार आई और चली गई, समाधान नहीं हुआ। फिर तमिलनाडु की सत्ता में आए थालापति विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने सबसे पहले अपने चुनाव क्षेत्र पेरंबूर की फाइलें मंगवाई। अधिकारियों से इलाके की समस्याओं की रिपोर्ट ली गई, तभी ये पुराना मामला उनके सामने आया। विजय ने बिना देरी किए हुए आदेश दिया और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। कुछ ही दिनों में कब्जे हटे, दीवारें टूटीं और छात्रों के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता तैयार कर दिया गया। अब बच्चे बिना लंबा चक्कर लगाए सीधे स्कूल पहुंच रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो विजय ने एक हफ्ते में करके दिखा दिया है। यही वजह है कि अब विजय की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने लगी है, क्योंकि योगी सरकार की पहचान भी तेज फैसलों और बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी रही है। अब तमिलनाडु में विजय के इस कदम को उसी अंदाज में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विजय ने राजनीति में कदम रखते ही खुद को सिर्फ भाषण देने वाला नेता नहीं दिखाया, उन्होंने शुरुआत से ही सीधे एक्शन से की है। यही कारण है सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें एक्शन सीएम कह रहे हैं। पेरंबूर में लोग विजय के पोस्टर लगाकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। छात्रों के परिवारों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। थालापति विजय का राजनीतिक सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सिनेमा की दुनिया में सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। लोगों को लगा था कि ये सिर्फ स्टारडम का असर होगा, लेकिन चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया। विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह पर उन्होंने जीत हासिल की है। पीरंबूर और त्रिची दोनों सीटों पर जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया। बाद में उन्होंने पीरंबूर सीट अपने पास रखी है। टीवी के यानी तमिलगावेत्री करगम ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी को 108 सीटें मिली और छोटे दलों के समर्थन से विजय ने सरकार बना ली। पीरंबूर सीट पर विजय ने डीएम के उम्मीदवार आरडी शेखर को 53,000 वोटों से हरा दिया। उन्हें 1,20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि लोगों के भरोसे की जीत थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय उसी भरोसे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, पीरंबूर में रास्ता बनवाकर। उन्होंने साफ संदेश दिया है, क्योंकि राजनीति सिर्फ वादों तक सीमित नहीं रहेंगी, जनता को काम भी दिखेगा। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विजय सच में योगी की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि शुरुआत तो बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।